नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। स्वस्थ मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लेकर हाजिर हैं आपके सेवा में एसएससी जीडी का यह तीसरा सेट। क्लियर। यह सेट जो है खास इसलिए है कि आज हम इसी सेट का टेस्ट ले लिए थे अपने संस्थान में। ऑफलाइन प्रवीण मैथ्स क्लासेस का चलता है, वहाँ हम इस 20 सवालों का टेस्ट ले लिए थे और बच्चा से यह कमिटमेंट किए थे कि इस टेस्ट का डिस्कशन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो यह टेस्ट उस दृष्टिकोण से भी खास है, सभी बच्चे देख लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वागत भी कर लेते हैं आपके प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए पहले सवाल से। यह सवाल एक टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का है। चाल, समय और दूरी का औसत चाल आधारित है। औसत चाल बराबर होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए, तय की गई कुल दूरी। एवरेज स्पीड बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी, कुल दूरी बटे में कुल समय। बस कुल समय, ये बात याद रहेंगे, सवाल बनेंगे। देखिएगा, ये एक छोटा सा डाटा दिया हुआ, इसी आधार पर सवाल करना है। यह डाटा दिया हुआ है, गंतव्य पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के औसत चाल, रास्ता ए है, रास्ता बी है, 4 रास्ता है, ए बी सी डी, 4 रास्ता, ए बी सी डी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तय की गई कुल दूरी। तो दूरी कितना आएगा? दूरी आएगा 20, 15। दूरी है 20, 15, 10, 24। 20 प्लस में 15 प्लस में 10 प्लस में 24 हो गया। यस सर। समय देखिएगा, चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर, तो 5 चौका 20, कितना लगेगा समय? 4। दूसरा है बी जाता है 3 से 15, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 × 5 = 15, तो 5 घंटा। अगला है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 किलोमीटर, तो 2 × 5 = 10। और यहाँ आएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 24, तो 4 × 6 = 24, 6 घंटा। बस सॉल्व कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, जोड़ दीजिए, 20 × 15 35 10 45 24, 69 किलोमीटर होगा। समय लगेगा 5 × 5 = 10, 6 16 4 20, 20 69 बस 20। 2 से जरा काटिए, तो 2 से कटिएगा, 3 दूना 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, 34.5 बटेंगे 10। अब 10 से जब भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 3.45। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर होगा। सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाल के उत्तर हो जाए। बेहद आसान से सवाल, अच्छे सवाल थे। चलिए आ जाते हैं दूसरा सवाल। यह सवाल जो है, यह सवाल जो है बार बार पूछे जाने वाला है, अनुपात और समानुपात का। दो अनुपात बराबर होता है, समानुपात कहलाता है। इसमें क्या होता है, बाहर बाहर वाला से गुना और अंदर अंदर वाला से गुना होता है। गुना करिए तो 17 का पहाड़ा पड़ी, 17 पचे 85x, लिख देते हैं मेरे भाई 85x। यहाँ है 17 दूना 34y, माइनस में 17 दूना 34y, बराबर में होगा। देखिएगा 9 से गुना होगा 9x, 9x माइनस में 9 दूना 18y। x वाला को एक तरफ करिए और y वाला को एक तरफ करिए। चलिए 85x है, यहाँ 9x है, दोनों जगह प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। 85x में से 9x घटेगा तो कितना होगा? 76x होगा। अरे हाँ है ना। यहाँ भी 34y है, 18y, दोनों जगह माइनस में, घटा दीजिए। 34 में से 18 घट जाएगा, कितना होगा? 16y। 4 से कट जाएगा, 4 से 19 चौका 76, 4 से कटेगा 4 चौका 16, x बटे वाई कितना आ जाएगा? x बटे वाई होगा 4 बटे में 19। बस कहानी खत्म। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस बात पर आ जाइए। पूछ रहा है 9x बटे में 13y, 9 चाहिए, तो यहाँ 9 से गुना करेंगे तो इधर भी 9 से गुना होगा। बटे में 13 चाहिए तो 13 से गुना होगा, 13 से गुना, बस कहानी खत्म। 4 नमा कितना आएगा? 36। 36 ऊपर में 36 एक ही ऑप्शन में, 13 नमा गुना कर दीजिए, यहाँ से आएगा 9 चौका 36,
13 नमा 117 का 7, हाथ में 11, 13 एकम 13 और 11 24, 247। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल का उत्तर। जितने भी सवाल है ना, 20 के 20 सवाल एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 के पेपर के। क्लियर है? आजा मेरे राजा अगले सवाल पर देखिएगा। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए अंकित मूल्य पर 20% छूट दी और 10% की हानि व्यय की। ठीक है, देखिएगा 72,000 रुपया अंकित मूल्य था, इस पर 20% छूट दिया, इसका मतलब है 80% में बेचा। अरे है ना, अंकित मूल्य था 20%, सॉरी 72,000, 80% पर बेच दिया, 20% छोड़ दिया और 10% की हानि व्यय की, मतलब क्रय मूल्य के 90% में बेचा, 90 बटे में 100 में बेचा, दोनों बराबर होगा। बस काटा पीटी मचा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 0 से 0 कटेगा, 9 अठे 72, 80, 80 गुना में 80 6400 और 10 से गुना होगा तो 64,000, 6400 में 10 से गुना होगा तो 64,000। क्रय मूल्य कितना हो गया? 64,000। अब आते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 रुपया का लाभ हो? अब बताइएगा, 6400 कर 64,000 क्रय मूल्य है, 440 लाभ चाहिए, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आएगा? 64,440। अरे होगा। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 72,000। सवाल अब इतना सा बन गया कि 72,000 का सामान इतना में बेचना, 64,440 में बेचेगा तो लाभ होगा 440। बस रेशियो लगा लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा 8 से कटेगा, पहले 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना आएगा? 18 चौका 72, 1800। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 4 से काटेंगे 4 एकम 4, अरे होगा, या 16 चौका 64, 4 एकम 4, 4 एकम 9 से काट लीजिए, 200 बार में 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 7, 9 एकम 9, 7, 9 अठे 72, नहीं, 9 सते 63, 8, 9 नमा 81। मतलब है कि अंकित मूल्य 200 है तो बिकेगा कितना में? 179 में। तो छूट कितने पर? 200 पर आएगा, बस सवाल का उत्तर हो जाएगा, इतना ही का छूट देगा। 2 से कटेगा, 22 में 2 से भाग लगाएंगे, 10.5। ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएगा। बेहद आसान से सवाल थे, इस सवाल को आप मुश्किल सवाल नहीं कह सकते, आसान थे। चलिए आते हैं अगला सवाल। एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हो, की बचत में वृद्धि। इस सवाल को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट एलिगेशन लगा दे क्या? समझिएगा, आय में कितना बढ़ा है? 18%। व्यय कितना बढ़ा है? व्यय बढ़ा है 12%। समझिएगा जरा लॉजिकल, बचत के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ नहीं पता है, और व्यय और बचत को मिलाएंगे तो आय बढ़ा कितना? 18%। अरे हाँ या ना? व्यय और बचत का अनुपात है क्या? देखिएगा, 95,000 की आय, सुनना, 95,000 की आय है, 95,000 की आय है, इसमें से व्यय कितना करता है? 75,000, तो बचत कितना करेगा? 20,000। अरे हाँ या ना? रेशियो जब लगाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 15 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में। मतलब व्यय और बचत का जो रेशियो होगा, व्यय और बचत का जो रेशियो होगा वह कितना होगा? वह होगा 15:4। क्या इस बात को समझ रहे? हाँ या ना? देखिएगा अब सवाल बहुत आसानी से निपट जाएगा, बात मामला समझिएगा। यहां से बोलेंगे 12 और 18 का अंतर कितने का? 6। अरे है, 4 का वैल्यू 6 है, तो 4 का 1.5 गुना, 4 का कितना गुना है? 4 का 1.5 गुना है, 4 का 1.5 गुना है। समझेंगे जरा बात को, अगर हम आपसे पूछे कि 15 का 1.5 गुना कितना आएगा, तो 15 का 1.5 गुना आएगा 22.5। अरे है ना? समझिएगा जरा बात, यहां जो होगा ये इससे बड़ा है, तो यहां जो डाटा आएगा इससे बड़ा होगा और अंतर 22.5 का होना चाहिए।
तो जोड़ दीजिए 18 और 22.5 कितना आएगा 40.5। बचत में कितना वृद्धि होगा 40.5 का। लेकिन यह तरीका जो है, जो जीडी का तैयारी करते हैं उनके लिए ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल सा है। बात समझ रहे हैं ना। उनके लिए हम देखिए, उनके लिए हम सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जीडी वाले के लिए उतना डेवलप नहीं हो पाता, जीडी वाला थोड़ा सा नादान होता है। समझिएगा, हम मान लीजिए कि बचत में x% की वृद्धि हुई, बचत में कितना हो गया x%। देखिएगा, इसका और इसका गुना होता है 15 गुना में 12 कितना होगा 180% प्लस में, यहां से x गुना में 4 कितना आएगा 4x। अब बटे में 15 4 19 और बराबर होता है 18। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, x का जो मान आएगा सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोल दो ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। ये लाभ हानि का सबसे आसान सवाल। देखिएगा, 3,50,000 में खरीदा, ठीक है मेरे भाई, और 4,35,000 में बेच दिया, ठीक है। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। हमको क्या चाहिए, लाभ का प्रतिशत कितना, लाभ का प्रतिशत कितना, ये, ठीक है। रेशियो चाहिए हमको ज्यादा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 5 सते 35 जीरो, 5 से कटेगा 5 अठे 40, 3 5 सते 35 हो गया। मतलब 70 का सामान 87 में बेच रहा है, तो लाभ होगा कितने का 17 का। कितने पर 70 पर 100 पर कितना है, बस कहानी खत्म। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 170 बटे में 7, 170 बटे में 7% होगा। आता है ना भाग लगाने, 170 में 7 से भाग लगा दो, 7 दूना 14 बचेगा 3, जीरो 7 चौका 28, 24 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में है 24.3, या आप 24 सते 168 कह सकते थे, हाँ या ना। आजा मेरे प्यारे अगले सवाल पर। एक लंबवृत्तीय, ये मेंसुरेशन का सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, व्यास 14 दिया है, इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वह 7 सेंटीमीटर होगा। अरे हाँ या ना। ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, अरे है ना। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, याद रखिए। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू में r+h, यह फॉर्मूला होता है। का योग ज्ञात करिए, ज्ञात है, ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई जोड़ दीजिए। अब यहां से 2πr कॉमन कर दे, 2π का मान 22/7 और r कितना दिया हुआ है 7, यहां से बचेगा कितना h प्लस में r प्लस में h, यही बचेगा। 2 गुना में इस 7 से 7 निपटा दिया जाए 22, h कितना आएगा 2h, h का वैल्यू 2 तो 2h का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 7, बस गुना। 22 गुना कितना आएगा 44 और गुना में 11, 11 चौका 44 का 4 हाथ में 4, 11 चौका 44 और 4 48, 884, 884 ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर, कहानी खत्म। अब बताइए कि ऐसे सवाल को अगर आप मुश्किल सवाल कह रहे हैं और आपसे नहीं बन रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट है कि आपको ये फॉर्मूला तक याद नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। और आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल बन सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। मेंसुरेशन अगर आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रमिति से अगर सवाल रह रहे हैं, तो उसमें आप इस बात को समझिए कि 70 से 80%, इवन 90% तक जो सवाल पूछे जाते हैं वह डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं मेरे प्यारे। और आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, सवाल कैसे होगा। देखिएगा, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। देखिएगा, 3% बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है, मतलब 100 से कितना हो जा रहा है 103 हो रहा है अगले एक साल में, फिर अगले साल 100 से कितना हो गया 103। मतलब अगर जनसंख्या 10,000 है
2 वर्ष के अंतराल पर 103 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 09, अरे है ना, 103 में 3 जोड़ देते 106, आया ना? बात समझ रहे ना? अगर हम देखिएगा इसको वर्तमान मानेंगे, इसको अगर वर्तमान मानेंगे, समझिएगा यही खेल है, तो ये 2 वर्ष बाद का, वर्ष का 2 वर्ष बाद का आएगा। लेकिन अगर हम इसको वर्तमान मानेंगे, इसको वर्तमान मानेंगे, तो ये मेरा 2 वर्ष पहले का आएगा, 2 वर्ष पहले का आएगा, है ना? आपको दिया क्या? वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 2,12,1,218, अरे है ना, 21,218, तो मतलब इसका दोगुना है, 21,218 जो है इसका दोगुना है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा? 20,000। नहीं, हमको इसका जरूरत नहीं पड़ा, इस चीज का जरूरत नहीं पड़ा, 2 वर्ष बाद वाला नहीं जरूरत पड़ा, वर्तमान और 2 वर्ष पहले था, तो वर्तमान इसका दुगुना है तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, और आंसर कितना होगा? 20,000। ऑप्शन नंबर तीसरा सवाल के उत्तर। बात क्लियर है? आ जाओ अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदे और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और पेंसिल के मूल्य के बीच अंतर। ये तो आसान सवाल। पेंसिल का मूल्य कितना होगा? एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा आप खुद बता सकते हैं। 180 रुपया में क्या खरीदा? 40। और पेन का जो मूल्य आएगा 180 रुपया में क्या खरीदा? 2 दर्जन, इसका मतलब 24। अब इसी का अंतर निकाल लेना। देखिएगा 4 से भाग लगाएंगे, 18 में 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4.5। 6 से भाग लें, 6 चौका 24, 6 से भाग लगाएंगे 30, 30/4 कितना आएगा? 7.5। यहाँ है 7.5 और यहाँ है 4.5, अंतर कितने का होगा? अंतर जो होगा वह 3 का होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा सवाल का उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? अरे बोल दो ना, कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस मेहनत को समझिए। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप लाइक करिए, वीडियो देखिए तो लाइक करके जाइए, क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो। देखिएगा, ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल इतना खर्च करता है। बताइए, 45% भोजन पर और 5% दान करता है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि 45 अब 5, 50% खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 50%। और सवाल में बोल रहा है 28,500। ठीक है, एक ही आय क्या होगी? आय, आय जो होता है वो 100% होता है। 50 दूना 100, 28 दूना 56,000, 500 का डबल, 500 का डबल 1,000, तो 57,000 सवाल का उत्तर। बस यही सवाल का उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा सवाल का उत्तर खत्म। आ जाओ अगला सवाल पर। टाइम एंड वर्क का सवाल है, मेरे ख्याल से ठीक सवाल होगा। ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। बी उसी पेंट को 8 दिन में कर सकता है। पहले लिखो, ए कर रहा है 12 दिन में, अच्छा है। बी कर रहा है 8 दिन में, आई कर रहा है, सी कर रहा है 10 दिन में, सी कर रहा है 10 दिन में। 8 दिन, बी 12 दिन। तीनों दिनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़ करके एक दिन उसका साथ दे, पहले दिन ए अकेले पेंट करता। अच्छा, ये अल्टरनेट का सवाल समझिएगा थोड़ा सा। पहले हम लेते हैं एलसीएम, 10, 12, 8 और 10, 120, 12 दाही 120, 15 8 120, 12 दाही 120। ए का क्षमता 10, बी का क्षमता 15, सी का क्षमता 12। कह रहा है पहला दिन ए अकेले करता है, दूसरा दिन ए करता है, बी और सी करता है। ठीक है, तो हम पूछेंगे 2 दिन में कितना काम होगा। देखिए, ए किया 2 दिन तो 10 दूना 20, अरे है ना। बी करेगा एक दिन तो 15, और सी भी एक दिन करेगा तो 12, अरे होगा तो 47। 2 दिन में काम होगा 47, है ना। इसका दुगना करिए, 47 दूना 94, इसके नजदीक जाते हैं ना, तो 4 दिन, 4 दिन में कितना काम हुआ? 94। 4 दिन के बाद 5वां दिन कौन करेगा? तो 5वां दिन करेगा ए। एक दिन में कितना करेगा? 10। तो मेरा काम कितना हुआ? कितना हुआ? 104 एक दिन में। यहां से आएगा एक दिन, यहां से आएगा, ये 5 दिन लिखा गया, ये एक दिन।
एक दिन में कितना होगा टोटल, 5 दिन में कितना, 104। टोटल काम कितना था 120, 104 काम हो चुका है, 5 दिन बीत चुका है। अब आप बताइए काम बचा कितना, 16। अब कौन करेगा, ए बी और सी करेगा। ए और बी और सी एक दिन में कितना करता है, 10 और 15, 10 15 25 और 12 37, 37 तो 16/37, मतलब 5 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, एक नहीं थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। 5 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, इसलिए आंसर कौन सा होगा, ए उत्तर। आ जाइए अगला सवाल। 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर। समझिएगा, ये भी टाइम एंड वर्क का ही सवाल है, अच्छा सवाल इसको बोलते हैं। 5 महिला एक काम को कितने दिन में, 8 दिन में, जबकि वही काम 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में पूरा। दोनों एक ही काम है, बराबर होगा। 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 दूना 10। इसका मतलब है महिला और बच्चे का जो क्षमता हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 2/1। महिला का क्षमता 2 होगा और बच्चा का क्षमता 1। पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं, या तो इसमें या तो इसमें, किसी एक में महिला और बच्चा का क्षमता रख दीजिए, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क 5 महिला तो 5 गुना 10 अठे 10 गुना में 8, 10 से 80 काम है। 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, भाई 80 काम कराना है। 2 महिला करेगा तो एक महिला करती है 2, तो 2 महिला 2 2 ना 4, और 4 बच्चे, 4 बच्चे एक बच्चे करता है 1, तो 4 बच्चे 4, 80/8, 8×10 80, कितना दिन लगेगा, 10 दिन। सवाल का उत्तर। टाइम एंड वर्क के ये सब सवाल है, आसान सवाल है, इस मुश्किल नहीं है। √6, √8 और √21 का चतुर्थ अनुपाती क्या है, यह एक समानुपात का सवाल है, और आशा करते हैं कि जानते होंगे। ए बी और सी, ए बी और सी का चतुर्थ अनुपाती होता है बी गुना में सी बटे में ए होता है, चौथा अनुपात इसको बोला। तो बी के जगह है कितना, √8, बी के जगह है कितना, √8, सी के जगह है कितना, √21, बटे में ए के जगह है कितना, √6। देखिए ना, ये ए के जगह है, ये बी के जगह है, और ये सी। याद रखिए क्या होता है, बी सी बाई में सब रूट में है, तो एक ही रूट में ले लेते हैं। तो 8 गुना में 21, 3 से काट, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 से कटेगा 2 चौका 8, √4 गुना में 7। भाई 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, तो 2√7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल का उत्तर। बात क्लियर है। आ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। अगर अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, यह सवाल जानते हैं भरवली है, कह रहा है जो दूरी तय कर रहा है वह आधा चाल से कर रहा है, मतलब स्पीड का रेशियो 2 से 1 है, तो समय का रेशियो जो होगा वो कितना आएगा, 1 से 2। अरे है ना। अब बताइए कि लग रहा है कितना, 5। एक कार 5 घंटे में कितना, 240 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। तो कितना अधिक समय लगेगा, भाई कितना अधिक समय लगेगा, एक एक का वैल्यू कितना, 5 घंटा। नहीं समझे, सवाल का सॉल्यूशन बहुत टिपिकल है, हम फिर से समझाते हैं, देखिएगा। बहुत टिपिकल नहीं, बहुत लॉजिकल है। यदि वो अपनी सामान्य गति से आधी से यात्रा कर रहा है, ठीक है, सामान्य गति से कितना, आधी से यात्रा कर रहा है, मतलब उसको अगर हम गति निकाले तो आप क्या कहिएगा, 240/5 बराबर कितना आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। जो इसका सामान्य गति से आधा है, जो उसे सामान्य गति से आधा है, उसी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बात समझ रहे, कितना अधिक समय लगेगा, तो सीधा समझिए, आधा है तो समय क्या लगेगा, उल्टा। दूरी निश्चित होता है, दूरी निश्चित होता है तो क्या कहेंगे, जब दूरी निश्चित होगा तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा, यहाँ टाइम देखिए, सामान्य गति से आधी गति से यात्रा कर रहा है, मतलब पहले 2 से तो 1, तो समय 1 से 2। अरे है ना, बात क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। यह सवाल बहुत लॉजिकल है और बहुत आसानी से निपट जाएगा, देखिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर 40% का छूट देता है,
उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है, 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अगर हम किसी वस्तु पर D% का डिस्काउंट दिए, कितने का, D% का छूट देते हैं, P% का लाभ होता है। ये छूट है कितने का, D% का, लाभ अगर P% का होगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है CP और MP का जो रेशियो होता है वह 100 माइनस D रेशियो क्या होता है, 100 प्लस में P होता है। ये कॉन्सेप्ट। देखिए कितने का छूट दे रहा था, 40, तो 100 में से 40 घटेगा 60, और कितने का लाभ हो रहा था, 20% का, तो 100 प्लस 20 कितना हो, 120, मतलब CP 1 तो MP कितना 2। बोल रहा है अंक 2400 रुपया अंकित मूल्य है, मतलब 2 का वैल्यू कितना है, 2400 है, 1 का मान कितना होगा, 1200। सवाल अंक क्रय मूल्य पूछ रहा था, दुकानदार क्रय मूल्य भुगतान करना होगा, तो आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे, 1200। सवाल के उत्तर क्या क्लियर है क्या, इतना आसान तो सवाल है। आ जाओ। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा का औसत चाल। अगर आप 2025 वाला सेट डिस्कस देखे हैं, यह सवाल एज इट इज हम बताए हुए हैं, एज इट इज मतलब डाटा चेंज किया हुआ है, यह समझिएगा। अगर हम किसी निश्चित दूरी को गए और उसी दूरी को जैसे x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गए, यहां से यहां A से B तक गए और फिर वापस आ गए y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy बटे में x प्लस वाई। x की जगह आपका 64 और y की जगह है 16 रख दीजिए। 2 गुना में 64 गुना में 16 बटे में 64 और 16 जोड़ेंगे 80, 16 पचे 80, 64 दूना 128 बटे में 5, 128 बटे में 5, काटिए, 5 से 5 दूना 10, 2 पचे 25, अब 3 बचेगा, 5 6 का 30, 25.6। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। बेहद आसान से सवाल है। आ जाते हैं अगले सवाल पर। यह एक LCM का सवाल है, घंटी और बत्ती वाला, बहुत रिपीटेड बहुत फेमस सवाल होता है। 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। ये 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेगी। जब भी सवाल पुनः का हो, चाहे वो घंटी का बात हो चाहे वो बत्ती का बात हो, दो दो पैटर्न होता है इसमें। एक तो कहेगा कि पुनः एक साथ जलती है या एक साथ बजती है। अरे हाँ है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं कितना का, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड। एलसीएम लीजिए तो 12 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 तिया 12, 18 का मतलब 3 का स्क्वायर गुना में 9, 24 का मतलब 2 का क्यूब 8 तिरिक 24, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 नंबर 36, 3 का स्क्वायर 9 पचे 45। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो भी बेस में संख्या है उसमें हाईएस्ट पावर लीजिए। यहाँ 2 3 2 3 5 दिखा, तो 2 गुना में 3 गुना में 5 लिख दीजिए, और सबके पावर में सबसे बड़ा, 2 के पावर में सबसे बड़ा कितना आएगा, 2 के पावर में सबसे बड़ा 3 आएगा, 3 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1, 2 का क्यूब 8 9 72, मतलब 360 सेकेंड बाद वह पुनः बजेगा। 360 को मिनट में बदल दीजिए, 60 से भाग लगा देंगे तो आप कहिएगा कि 6 मिनट बाद वह पुनः बजेगा। कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। कितने बजे बजा है, 9 बजे सुबह में बजा है, तो 9 बजकर 6 मिनट पर फिर से बज जाएगा। अरे हाँ है ना, यही तो सॉल्यूशन है इस सवाल के। आजा मेरे राजा अगले सवाल। यह सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि इतना, कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। इस सवाल करने का हम पहले एक बार डिटेल समझा देते हैं। देखिए इतना रुपया हो जाएगा, जाएगी मतलब मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर होता है A इक्वल्स टू P इंटू में 1 प्लस में R बटे में 100 के पावर में N, जहां A मिश्रधन है, P मूलधन है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर है और N है समय। देखिएगा 1,17,128 बराबर मूलधन है 80,000 इंटू में 1 प्लस में R है 10 बटे में 100 के पावर में N। अरे है ना, 80,000 है मेरे प्यार, जीरो से जीरो कटेगा, यहाँ से 1,17,128 बटे में 80,000 बटे में 80,000 बराबर आएगा, यह आ जाएगा 11 बटे में 10 के पावर में N।
इसको 8 से काटेंगे तो ये 10,000 होगा। 8 से काटेंगे 10,000, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, बचेगा 3, 8 चौका 32, बचेगा 5, बचेगा 5, 8 छका 48, 3, 8 चौका 32, 8 एकम 1। तो जब आपको पता होगा तो ये 11/10, 11/10 के पावर 4 है, ये 14,641 जो होता है 11 के पावर 4 होता है, और यहाँ 11/10 के पावर में n आएगा। n का मान कितना आएगा? 4 वर्ष। n का मान कितना आएगा? 4 वर्ष। ये इस सवाल का उत्तर। बात क्लियर? लेकिन हम जो तरीका सिखाते हैं ये मेरा कॉपीराइट है, समझिएगा, और बहुत ही जबरदस्त है, समझ लेना। ये तो तरीका आप अगर जान गए तो कोई बात नहीं, अच्छा बेसिक अप्रोच है, जानने चाहिए बच्चे को, 8 9 10 में पढ़े होंगे। देखिए भाई, 80,000 रुपया था, हो गया कितना? 1,17,128। मतलब है कि 37,128 रुपया ब्याज मिला। कितने पर? 80,000 रुपये पर। तो 100 पर कितना मिलेगा, पहले ये निकालो। तो आप बोले 2 से 2 जीरो कटेगा, 8 से काट लो, 8 से कटेगा ये 100 बार में, 8 चौका 32, 8 चौका 32, बचेगा 5, 8 छका 48, बचेगा 3, 8 चौका 32, 8 है कम है, 100 से भाग लगा देंगे तो 46.41% ब्याज मिलेगा। और हम एक चीज कहते हैं कि भाई तुम रट्टा लगा लो। क्या रट्टा लगा लो? कि अगर 10% चक्रवृद्धि ब्याज है तो 4 साल में ब्याज कितना आता है? 46.41% ब्याज आता है। ये तुम रट्टा लगा लो। जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ा होगा कमेंट करके बताएगा कि ये बात हम बोलते हैं कि नहीं। इस चीज को रट्टा लगा लो कि अगर रेट 10%, ब्याज की दर 10% है, 4 साल में कितना ब्याज देगा? 46.41%। देखो रेट कितना है? 10%, ब्याज कितना दिया है? 46.41%। इसका मतलब है कि वह 4 वर्ष का है। अरे बोलो बोलो, कहे तो, कहे तो समझ में आया बात? आ जाओ अगले सवाल। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया। समझना, जब भी बात पिघलाने की आएगा इसका मतलब आयतन बराबर पर सवाल। शंकु है तो शंकु का आयतन क्या होगा? 3 पाई, पाई का मतलब होगा 22/7 आर स्क्वायर। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 9 का स्क्वायर इंटू में h 15। इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है? 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन, एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का व्यास बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर निकालना, इंटू में एच दिया हुआ है 45। देखना ध्यान से समझना, पाई से पाई कट जाएगा, अरे होगा 15 तिया 45, अरे होगा। अब आ जाओ, यहां से कटेगा 9 का स्क्वायर 81/3 गुना में 3 बराबर होगा आर स्क्वायर। 9 9 से 9 बार में कट जाएगा 81, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 3। त्रिज्या निकल गया 3, व्यास पूछ रहा है। देखिए त्रिज्या निकला है 3, आपसे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास होगा 6 सेंटीमीटर। उत्तर। आते हैं अगला सवाल। मोहन एक टेबल को 238,132 रुपया में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18%, समझिएगा 2832, 2832 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? 18%। इसका मतलब यह 118% का मान है। आपसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? 100%। बस सवाल खत्म। काटा पीटी मचा लीजिए मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। कितना से कटेगा? 4 से कटेगा क्या? 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा 59, 2 से कटेगा, लगा दीजिए। तो 2832 में 59 से भाग लगा दीजिए, कितना बार में लगेगा? 4 बार में लगा लीजिए, तो 236 होगा। 236, 13 में 6 गया 7, बच जाएगा 7, 7 में 3 गया 4, खत्म। यहाँ से आएगा कितना? 2, 8 बार में लग जाएगा, 472 पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 48 बार में कटेगा, और 48 गुना में 50 कितना होगा? 2400। सर इतना जल्दी कैसे गुना कर? देखना समझना, 48 का गुना कर रहे हैं 50 में, 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 गुना में 2 गुना में 50, अरे है ना। अब देखो 50 गुना में 2 कितना आएगा? 100, 100 गुना में 24 कितना आएगा? 2400। यही सवाल का उत्तर हो जाता। गुना भाग एक दिन में आप शॉर्टकट नहीं सीख सकते हैं, लेकिन लगातार सीख जाएंगे। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये तो बहुत आसान है। 41, 43 और 47 अभाज्य संख्या, यही 3 गो है।
आंसर कितना आएगा 3। क्लियर है? आशा करते हैं कि इन पूरी बातों को समझ गए होंगे, पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, थोड़ा सा अगर मन करे तो शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, यह सिलसिला चलते रहेगा। अब आएगा आपको कल, हो सकता है कि एक वीडियो आ जाए, नहीं तो परसों तो डेफिनेटली आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।